अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको ले चलते हैं एक शानदार सफ़र पर जो हमने कराची से शुरू किया और जिसका इख्तिताम हुआ कुदरत के एक अजूबे पर। जी हाँ, कारूंझर पहाड़ पर सुबह के 4 बजे हमने अपने होंडा प्राइडर पर कराची से निकलने का फ़ैसला किया। जैसे ही मोटरवे पर चढ़े एक अजीब सा सुकून और सन्नाटा था। फजर के बाद हैदराबाद क्रॉस कर चुके थे और फिर बदीन के रास्ते आगे बढ़े। ठंडी हवा और खुश्क मौसम ने सफ़र को और भी यादगार बना दिया। लंबे सफ़र के बाद हम मिट्टी पहुँचे और सबसे पहले गदी भित्त की बुलंद चोटी का मुआयना किया। यहाँ से पूरे मिट्टी शहर का एक खूबसूरत मंज़र एक हसीन तस्वीर की तरह दिखाई देता है। यहाँ एक मकामी सिंगर का कलाम सुना जिसने दिल को छू लिया। थर की धरती वाकई अपनी मिट्टी और आवाज़ों से अलग ही जादू रखती है। यहाँ हमारे दोस्त साजन माली साहब ने हमें खुशामदीद कहा, अपनी रिहाइश गाह पर आराम का मौका दिया। शाम को हम दोबारा गडी बेट के दूसरे व्यू पॉइंट पर गए और वहाँ शाम के रंगों को महसूस किया। अगली सुबह हम नगर पार्कर की तरफ रवाना हुए। रास्ता बारिश के बाद इतना सरसब्ज था कि लगता था सहरा थर ने हरियाली की चादर ओढ़ ली हो। जगह जगह मोर दिखाई दिए और जैसा कि कहा जाता है, थर में आकर मोर न देखो तो सफ़र अधूरा है। रास्ते में हमें थर कोल प्रोजेक्ट भी नज़र आया। पाकिस्तान के कुल अंदाज़न 185 अरब टन इग्नाइट कोयले के ज़खायर में तकरीबन 95% ज़खायर सिर्फ ज़िला थर पारकर सिंध में वाक़ हैं। इस ज़ख़ीरे की बदौलत पाकिस्तान दुनिया भर में 7वें सबसे बड़े कोयले के ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल हैं। पहला तारीख़ी मकाम था होदेसर मस्जिद, जो 1505 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने तामीर कराई। ये मस्जिद इस्लामी और मकामी फ़न तामीर का हसीन इम्तिज़ाज है।
फिर हम पहुँचे बुद्धेश्वर जैन मंदिर, जो पुराने वक्तों में जैन मज़हब की इबादत गाह थी। इसी तरह गौरी मंदिर भी देखा, जो जैन दौर का ही एक अजीम विरसा है। लेकिन अब खस्ता हाली का शिकार है। मज़ीद आगे हम पहुँचे मारवी का कुआं पर। यह वही तारीखी जगह है जहाँ से उमर सुमरो ने मशहूर किरदार मारवी को अगवा किया था, जो आज भी तरक्की, गैरत और हुब्बुल वतनी की अलामत है। और फिर आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था। सामने था कारुंझर पहाड़। बारिश के बाद ये पहाड़ पूरी तरह हरा भरा हो चुका था। तकरीबन 20 किलोमीटर तक फैला ये पहाड़ी सिलसिला अपने अंदर बेशुमार कहानियाँ समेटे हुए है। हमने इसके मुख्तलिफ बुलंद मकामात देखे और एक खूबसूरत झील तक पहुँचे, जो बारिशों के बाद झरने की शक्ल में पानी को संभाले रखती है। यहाँ हमने तैर कर वो लम्हे गुजारे जो शायद ज़िंदगी भर याद रहे। उसके बाद हम गए तरवट चौथालो,
जो कारुंजर का सबसे ऊंचा मकाम है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे पूरा थर आपके कदमों में है। यूँ हमारा ये हसीन सफ़र मुकम्मल हुआ, लेकिन सच बात यह है कि थर पारकर की मट्टी की खुशबू और कारुंजर की वादियाँ इंसान को कभी भूलने नहीं देती। इंशाअल्लाह अगले सफ़र में आपको एक नई मंजिल की सैर कराएंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।